हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल एजी टैरो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ महादेव की कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से कुछ गाइड पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे चैनल का नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको रोज़ मिलता रहे। मेरी आप लोग डिवाइन हीलिंग स्वीकार कर लीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मंगलमय रहें। जितनी खुशी आप सभी मुझे को दे रहे हैं, महादेव, ईश्वर, एंजल्स आपको वापस उतनी खुशी दें। आपका जीवन पॉजिटिविटी से भर जाए, पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू मदर अर्थ। अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड देना कभी मत भूलिए। कोई भी हो उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए। थैंक यू कहना, धन्यवाद छोटा सा शब्द है लेकिन मायने बहुत रखता है। चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे कुछ ऐसे एनर्जीज़ आ रही हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बेमतलब में बहुत ज़्यादा बिचिंग हो रही है, पीठ पीछे उनकी बुराइयां हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? तो चलिए एंजल से, महादेव से, माता काली से प्रार्थना करते हैं कि उनको सही रास्ता दिखाएं और ऐसे समय में वो एक्चुअली में करे क्या। उनको गाइडेंस दें, हमको गाइडेंस दें, जो भी वो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ। जय महाकाल, हर हर महादेव। हमको गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स की हिम्मत बढ़ाइए, उनको जो परेशान कर रहे हैं, जो उनके पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं उसमें जानकारी में हमारी मदद कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बजरंगबली। चलिए तो कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं, उसको हम अरेंज कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह के कार्ड्स आए हैं आपके पास। देखिए पहले कार्ड आया है, आप ध्यान से देख लीजिए क्या है। ये है नाइट ऑफ कप्स। देख लीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपको किसी ऐसे इंसान ने धोखा दिया है जिस पे कि आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि ये पर्टिकुलर इंसान मेरे बारे में ऐसा करेगा। आपने क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ किया, आपने जीवन में उसके लिए बहुत कुछ किया। जब भी उसने बुलाया आप हमेशा खड़े रहे, आपने हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया, आपने हमेशा उसकी मदद की। लेकिन वही इंसान आपकी मदद को, आपकी जो आपने उसके लिए किया उसको आपका अरे क्या हुआ कर दिया, तो ये उसका फ़र्ज़ था, कर दिया तो कौन सी बड़ी बात की। इस तरह से कह के आपकी हर चीज़ को उसने नेगेटिव बना दिया। जो भी आपने किया था उसका उसका उसने एहसान नहीं माना, बल्कि उसको ये कह दिया कि आपने किसी लालच में किया है। आप और वही इंसान आपकी जा के आपके दूसरे फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारों में आपकी बुराइयां कर रहा है, आपकी बिचिंग कर रहा है, जिसके के लिए आपने बहुत किया। यहाँ तक कि आपने उसके लिए सब्जियां लाई, उसके घर में उसके ऐसे ऐसे काम किए जो कोई नौकर भी ना करे, सिर्फ क्योंकि आपने किसी लालच में नहीं किया। मान लीजिए आपकी बहनी है, आपने अपनी बहन को बहन समझ के उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने क्या किया, अरे ये तो मेरा भाई है या मेरी बहन है, इसलिए इसने फ़र्ज़ समझ के, ये तो इसका काम ही है, इसने उस तरह से आपको ले लिया।
और फिर उसी शख्स ने, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अब एक पर्टिकुलर रिश्ते का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये बोल रही हूँ। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो आप जान रहे हैं उसने आपको डिफेम किया है, आपकी बुराई की है, आपकी बिचिंग की है, और जिससे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा टूट गए हैं अंदर से। क्योंकि जब इंसान किसी के लिए करता है और दिल से करता है, बिना किसी नुकसान या फ़ायदे की सोच के करता है, और वो शख्स उसकी बुराई करता है, तो इंसान दिल से टूटता है और बहुत मजबूर महसूस करता है। और वो ऐसा सोचता है कि मतलब मैं तो चीटिड हो गया, इस इंसान ने तो मुझे इस कहीं का नहीं छोड़ा। और दूसरे आपको आके बता रहे हैं कि वो शख्स आपके बारे में ऐसा सोचता है, तब आपकी आंखें, कई बार आपने विश्वास भी नहीं किया, आपको लगा कि ये मेरे पर दूरियां बनाने के लिए, हमारे बीच में दूरियां बनाने के लिए तीसरा शख्स बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस शख्स ने आपकी बुराइयां की हैं। देखिए आपके, ये पहला ही कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपको उसने चीट किया है, आपकी बिचिंग करी है। अगर आप उस शख्स से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का सोच रहे हैं तो सिर्फ वो मतलब का रिश्ता है, आपका उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अंदरूनी तौर पे जो तोड़ा जा रहा है, आपकी बुराइयां की जा रही हैं, वो शख्स आपकी इसलिए बुराइयां कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा वो आपकी बुराई, आपको ऐसा लग रहा है मेरे अंदर है ही क्या, आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ रहे थे। आपके अंदर कुछ तो बात है जो वो आपकी जाके सब जगह बुराइयां कर रहा है, आपको डिफेम कर रहा है। आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। बुराइयां उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जिससे वो इंसान जल रहा है, वो आपसे बहुत, आप उसके लिए कर भी रहे हैं तो उसको ऐसा लगता है कि, क्योंकि इसी बात की भी तारीफ हो रही थी पूरे परिवार में कि देखो वो तुम्हारे लिए कितना करता है, तो इससे भी वो जल गया। और ये वो तो मेरे लिए इसलिए कर रहा है कि मेरे पैसे पे उसकी नज़र है, या मेरे, उसका फ़र्ज़ ही है, उसने कह के आपको यूज़ किया। और आप ही की बुराई जब दूसरे आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो आपकी पंट पंट झूठ मूठ की बुराइयां करता है। परिवार में ही, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है, तो ऐसे इंसान को पहचानिए जिसका आप बहुत कर रहे हैं और शायद आप जानते भी हैं। और किसी भी तरह का कोई बिलोंगिंग आपके पास ऐसी है, ज़मीन है, जायदाद है, कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पर उसकी नज़र है, ये कैश का मैटर हो सकता है, आप उसके लिए कर रहे हो अपना फ़र्ज़ समझ के, लेकिन कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जो उसको चाहिए आपसे, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से वो चीज़ कहीं दूसरे, आपकी सेवा भाव देख के, आपका, आप जो इतना दूसरों के लिए करते हैं, आपको ना दे दिया जाए, तो वो आपकी बराबरी करने की कोशिश करता। आपने उसके लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन वो आपकी बराबरी करने के चक्कर में कि वो तो मेरे घर रोज आता है, अरे वो तो तुम्हारे लिए ये बोलता है, वो तो तुम्हारे लिए ये बोलती है, या इस तरह से कह के आपको डिफेम करना, आपकी बुराइयां करना। जितना अच्छा तुम लोग सोच रहे हो वो उतना अच्छा है नहीं। वो तो, मैं तो, मेरे साथ तो रोज़ उठता बैठता है या उठती बैठती है, भला तो तुम्हारे बारे में, वही शख्स जिसके लिए आपने इतना किया, वो आपकी ऐसी बिचिंग कर रही है, कर रहा है, वो आपका कोई सगा ही है। एट ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपको पता अगर चलता है जो भी आपको बताया है, तो आप इस समय डिसअपॉइंटमेंट में घिरे हैं, निराशा आपको घेर ली है, आप सोच रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, ये शख्स मेरे लिए ऐसे कह सकता है, इसके लिए तो मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी, इसके लिए तो मैंने अपनी जान तक निछावर करने की सोची, इसके लिए को मैंने सब कुछ अपना दिया, अपना समय दिया, इसने जब बुलाया मैं हाजिर रहा, और ये शख्स मेरे लिए ऐसे कह रहा है। और आपके अंदर एक हीन भावना आ गई कि मेरे अंदर सच में कुछ कमी है। तो ऐसा मत करिएगा, आपके अंदर कोई कमी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं।
आप अच्छे हैं, इसीलिए आपकी ये शख्स बुराई कर रहा है, बहुत बुराई कर रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स आपको यही बता रहे हैं, इन उसकी तरफ जो रास्ता आपसे जा रहा है, अभी समय है आप उससे बाहर निकल जाइए। ऐसे शख्स बहुत मतलबी होते हैं। देखिए हार्ट ब्रेक का आ रहा है, आपका दिल उस शख्स ने छलनी करके रख दिया है। आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आपकी बिचिंग हो रही है। अगर यकीन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यकीन नहीं हुआ है तो यकीन कर लीजिए, वो शख्स ज़रूर आपकी बुराई कर रहा है। और 9 ऑफ कप्स आपको यही बता रहे हैं, जो भी विश आप मांग रहे हैं वो आपकी पूरी होगी। ऐसे नेगेटिव इंसानों से अगर आप दूर हो जाएंगे, उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं रुकेगी। आप बहुत अच्छी सोल हैं। आप जो भी आउट गोइंग बैटल से गुज़र रहे हैं, जिस उस शख्स के ट्रैप में फंस के आप जो भी बैटल से, इनर बैटल से गुजर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसने कई 1-2 बार आपकी बेइज्जती भी कर दी, आपने उसके लिए किया, वो आपके करने को आप सोचने लगा ये तो मेरा नौकर है। और इस समाज में उसने 1-2 बार आपकी आपकी बेइज्जती भी की है, लेकिन तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे चलो छोड़ो, छोटी बहन है या बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, छोटी भाई है या मेरा फ्रेंड है, कर दिया, गुस्सा में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने आपकी बेइज्जती करने के लिए आपको किया। अंदर आपको लगा भी, फील भी हुआ, लेकिन उसके प्रति आपका प्यार आपको वो उस चीज़ को समझने नहीं दे रहा था। और जब समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को अपना इस्तेमाल करने मत दीजिए, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सीढ़ी बना रहे हैं। आप ही की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आप ही की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ही का कोई एहसान नहीं मान रहे हैं। आप ही की बुराइयां आपके सब जगह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप जितना बच के रहेंगे आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके अंदर इसकी वजह से बहुत सेल्फ डाउट आ रहा है, आपका आत्मसम्मान इतना ज़्यादा उस आदमी ने छेदा है, उस व्यक्ति ने, कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं तो कहीं का नहीं रहा। इस शख्स ने जब मेरी बुराई कर दी तो मेरा आत्मविश्वास तो टूट गया, मैं अकेला पड़ गया। कुछ अकेले नहीं पड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप ये नहीं जानते हैं आप कितने अच्छे हो, इसीलिए वो आपकी बुराई तभी तो हो रही है आपकी। अपने दम पे खड़े हैं, उस शख्स से बस दूर हो जाइए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये जो उदासी, अकेलापन आपके अंदर है, इससे डरिए मत, क्योंकि उस शख्स के साथ रह के अगर आपको उदासी, बिना रह के अगर आपको उदासी मिल रही है तो ये उदासी भली उसका साथ से, उससे दूर हो जाइए, वरना आपको सिर्फ नेगेटिविटी घेरेगी, डिप्रेशन में आप आ जाएंगे और आप ही का सामान वो आपसे छीन लेगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप एक अच्छे सोल हैं। एक तो कार्ड आपका मैं और निकाल के, आप एक अच्छी सोल हैं, उससे दूर हो जाइए। आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे लोग जल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अपने अंदर देखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, मदर अर्थ पे भरोसा रखिए, एंजल्स पे भरोसा रखिए। आप बहुत प्योर सोल हैं, बहुत अच्छे हैं, तभी आप बिना किसी चाहत के लोगों की सेवा करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन हैं, आपको सिर्फ उसका पता नहीं है, तभी आपकी बिचिंग हो रही है। इसलिए ऐसे शख्स से बिना मतलब में आप जो अपनी सेवा भाव दूसरों को दिए पड़े हैं, उन जंजालों से, उन जकड़नों से बाहर आइए, सेवा भाव करिए। परायों की कर देंगे तो फिर भी आपको फ़ायदा है, अपनों की जो कर रहे हैं उससे सिर्फ आप धोखा खा रहे हैं। आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है, नहीं चला है
तो प्रभु आपको यही संदेश दे रहे हैं। जो आज के पूरे टॉपिक का संदेश है वो यही है कि किसी की आप बिना मतलब में सेवा करे जा रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और वो जब बुलाता है अपने खुद के परिवार में झगड़ा करके भी आप उसकी सेवा कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, वही आपको धोखा दे रहा है। माँ बाप की बात नहीं कर रही हूँ मैं। माँ बाप के अलावा अगर आप किसी की बिना मतलब में सेवा कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी जड़ें खोद रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का कल्याण हो।